हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ओनली लव रीडिंग। ओके, चैनल से अलाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। ओके, टेक्स और रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, तो जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए। वी हैव डिस्टेंस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर एक फिजिकल या मेंटल इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, वी हैव चेजिंग, कोई चेज कर रहा है, कोई रन कर रहा है। वी हैव कन्फ्लिक्टेड। ओके, मोस्टली जो चेजर होता है वो रनर होता है, और जो रनर होता है वो चेजर होता है। अपने मामले में जो चेज कर रहा है वो अपने आप से भाग रहा है, और जो भाग रहा है वो तो भाग ही रहा है। वो एक्चुअली में इस कनेक्शन में बार बार आकर वाटर टेस्ट करता है। कन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं रनिंग एंड चेजिंग चल रही है इस कनेक्शन में। डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। कुछ लोगों के लिए ये कल्चरल डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, किसी तरीके का डिस्टेंस या डिफरेंस भी है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। वी हैव स्माइंग। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग भी हो रही है। कोई क्या कर रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ताक झाक कर रहे हैं आप लोग। एक्चुअली में द थिंग इज कि इमोशंस जो हैं आर डीपर देन यू एक्चुअली फील। ये इस सिचुएशन का सीन लग रहा है कि जहाँ पे इमोशंस आर वे डीपर, बट आपका दिमाग, आपकी गेम्स, आपका दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं शैलो लेवल पर कनेक्ट कर रही है। मे बी आप लोग कनेक्टेड यहाँ पर हैं, और अभी आप इधर झूल रहे हैं फालतू की गेम्स में। आप मिले, कनेक्ट हुए यहाँ लव एनर्जीज में, और फिर नीचे गिर गए, और फिर अपना झुल्लू झुल्लू कर रहे हैं। रन एंड चेज, रन एंड चेज। मिलना आपको इस वाइब्रेशन पर है, तो काम करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए। ओके, लेट्स सी और देखते हैं इस कनेक्शन में क्या है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर लव है, इमोशंस हैं, सब चीज़ें हैं। हाई एंड लो एनर्जीज महसूस होती होंगी आप लोगों को। ठीक है, कभी हाई है, कभी आज प्यार है, कल दुखी है, फिर कुछ करने का मन कर रहा है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। या स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है, स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, एज के डिफरेंस। ठीक है, और मैच्योरिटी का, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का डिफरेंस, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर है, और एक पर्सन जो है इतना स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है, और बन अपने आप को बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, वी हैव नाइन ऑफ कप्स। यस, एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि भाई यही पर्सन तो चाहिए मुझे, और वो भी यही ऐसा ही देख रहे हैं। वी हैव फूल। एक नई बिगनिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है, बट यहाँ पर स्ट्रांगली 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 पहले किसी चीज को बदलने की जरूरत है। लेट्स सी व्हाट इज इट। यस, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स, ये झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों को नोट करना, थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ेगा आपको भी, इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है। और ये कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं और लोगों की वजह से भी क्रिएट हो सकते हैं, तो अपनी बातों को कम से कम दूसरों से शेयर करें, कम से कम दूसरों को बताएं। वो एनर्जी क्या होती है, अभी जैसे मान लीजिए आप किसी से मिले, झट आपने अपनी बेस्टी को बताना शुरू कर दिया, ये है वो है, मेरी बेस्टी, मेरा सब कुछ है ही। बट हो क्या रहा है, एनर्जी अभी वो इतनी सी पनपा था, वो प्यार आप लोगों के बीच में, बेस्टी की एनर्जी से वो ठुश हो गया। तो कई बार ये क्या होता है, अपने प्यार को कंसील करके रखिए, सब्र रखिए, चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करिए ना, और फिर उस चीज़ों को आगे लेके चलिए। आपको सब सही लग रहा है तो बढ़िए आगे, फिर बताते फिरिए, ढिंडोरा पीटते फिरिए। जब आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, 3-4 महीने हो गए, 5-7 बार मिल लिए, कोई आपको कोई खा नहीं जाएगा बेस्टी को नहीं बताओगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। वी हैव स्टार एंड वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी नहीं हो पा रही। एक तो पहली चीज़ ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को बता ही नहीं रहे। आप लोग गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हो, अच्छा तुमने ये करा, मैं तुम्हें अपने पीछे भगाती हूँ, अच्छा तूने ये करा, मैं तुझे अपने पीछे भगाता हूँ। इस तरह की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ना कि भाई एक बैठें बात करें। ठीक है, दोनों में ही वो मेच्योरिटी कहीं ना कहीं कमी है, और मे बी आपके अंदर वो मेच्योरिटी हो भी, बट आप इस पर्सन के साथ ना
उसी एनर्जी में घुसे चले जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझ रहे कि भाई बच्चे के साथ आपको बच्चा नहीं होना। कई बार क्या होता है, आपका पार्टनर, कहने को आपका पार्टनर है, आपकी एज का है, आपकी एज से भी में भी बड़ा है, बट स्पिरिचुअली तो नहीं है आगे। वो आपको यूनिवर्स ने भेज दिया है कि भैया समझो, समझो कि भाई आपको हर किसी को की एनर्जी में उलझ नहीं जाना, आपको उससे डिटैच रहना है। तो ये भी एक लेसन हो सकता है कि ये पर्सन तो थैया थैया कर रहे हैं, वही बात है। और आप कहीं ना कहीं यहाँ अपनी मेच्योरिटी दिखाने की बजाय आप भी इनके साथ उसी भावनाओं में बह जाते हैं। आपका इनर चाइल्ड उछल उछल कर इस पर्सन के पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना पड़ेगा कि भैया रिलेशनशिप में मेच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक नहीं दिखा रहा तो दूसरा तो दिखाए, एक कोई तो दिखाए, और दोनों ही नहीं दिखाएंगे तो भाई कैसे चलेगा, कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी, और बढ़ भी गई तो करेगी क्या वो गाड़ी। ठीक है, लेट्स सी अब आगे हो क्या रहा है इस कनेक्शन में। मे बी आप लोगों में से कई लोग कह रहे हो कि भाई मैं क्यों बड़ी बनूं, मैं क्यों बड़ा बनूं। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट है। यस, यस, यस। ये पर्सन जो भी करते हैं जीतने के लिए करते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप जो भी करते हैं आप अपने आप को झटका देने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स आ रहा है। ये पर्सन आगे आप अपनी एनर्जी में ना बहुत ही प्राउड, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, इसी तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो प्राइड में नजर आ रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने, मतलब एक दूसरे के कमजोर पड़ने का वेट, एक दूसरे के ये ड्रामा खत्म होने का वेट। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लेकिन आपके अंदर चीजें बदल रही हैं। ठीक है, या तो आप इस पर्सन की गेम्स को समझकर अब इनमें उलझना नहीं चाहते, या आप इनकी इमेच्योरिटी को देख रहे हैं, या आप अपने पागलपन को देख रहे हैं जो इनकी वजह से उजागर हो जाता है बार बार। ठीक है, वही तो बात है ना, ये थैया थैया कर रहे हैं तो आप भी थैया थैया करने लग जाते हो। तो आपका कहीं ना कहीं एक मुखौटा जो आपने पहना हुआ है ना वो जाना जरूरी है, नहीं तो यूनिवर्स फिर अपने तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, तो यस, दिस इज द गेम हियर। चीजें आप आपके लिए बिगड़ने वाली हैं। ये पर्सन तो कहीं ना कहीं ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। अब आपको सोचना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बस जीतना चाह रहे हैं। या तो आप इन्हें जिता के हार जाइए, खुद ही काम खत्म कर दीजिए अपना, अपनी ईगो को करिए साइड। देखिए अगेन यहाँ पे फिर से बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड्स ही आ रहा है। या तो आप सीधा सीधा अपनी हार मान लीजिए और अपने इस पर्सन के आगे घुटने टेक दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भैया फिर सुधरिए, फिर ट्रांसफॉर्म कीजिए, फिर स्पिरिचुअली मैच्योर जो आप ऑलरेडी हैं उस जोन में रहिए। इनकी एनर्जी में घुस ना जाया करिए, इनकी इनकी तरह बन ना जाया करिए। वी हैव सब्र, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड, पेशेंस का कार्ड, हार्मनी का कार्ड, सब्र। सब्र भी सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साइन है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का ही साइन है सब्र। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, जो अभी एक झटक मैसेज आया तो दूसरा तुमको भी करके कुछ ना कुछ बोलना ही है, उसने ब्लॉक कर दिया तो तुमने भी कोई स्टेटस डालना ही डालना है। अरे भाई ये सब चीज़ों से थोड़ा उभरो, बाहर निकलो, सब्र करो, पेशेंट रहो, अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ऊंचा रखो कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आई विल एंटरटेन एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आई विल नॉट एंटरटेन। और खुद के बिहेवियर को भी चेक करो, खुद के अंदर भी पेशेंस डेवलप करो। इस कनेक्शन में समय लग सकता है चीज़ें सही होने में, या फिर अगेन आपको पेशेंटली देखना चाहिए कि हो क्या रहा है भाई एक्चुअली। थोड़ा सा डिटैच करके सब्र रखिए, फिर चीज़ें थोड़ी सी अनफोल्ड जब होंगी, ये केओस खत्म होगा, चीज़ें टाइम के साथ साथ क्लियर होती हैं। तो टाइम का भी अगेन कार्ड आ रहा था ना बॉटम ऑफ द डेक। तो यस, सब्र, सब्र एंड ऑल्सो फॉर द करेक्ट टाइमिंग। कुछ लोगों के लिए अगर लाइक आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है कि ये पर्सन में भी चाइल्ड लाइक बिहेव कर रहे हैं, नहीं चाइल्ड लाइक बिहेव कर रहे हैं, या आप भी चाइल्ड लाइक है नहीं बट बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा छटने दीजिए। जैसे मैंने बोला ना, इस कनेक्शन में लव है, पर ये गेम्स वेम्स, ये टीनेज काइंड ऑफ बिहेव करना थोड़ा सा कम करिए। इफ यू हैव टू रीच हियर, रीच हियर। यहाँ पर उलझते मत रह जाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप अगर इधर कनेक्टेड है ना तो इधर ही पहुंचिए। ओके, एंड सब्र रखिए, चेंज विल कम, चेंज इज कमिंग फॉर यू, बट you have to be very patient. Maybe you have to be the bigger person, as I said. It is your choice again to have to be the bigger person or not. ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जनरल लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसी रीडिंग लगी आपको, एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर पर्सनल गाइडेंस। ओके, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, केपी सब आता है मेरे को। आई एम अ फुल टाइम दिस हीलर, so you can reach out to me, and मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।